हमारे नेता आने वाले समय वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, वो हमारे नेताजी आने वाले समय में जनता के राजा बनेंगे, गरीबों के मसीहा है, आने वाले भावी प्रधानमंत्री वो बनेंगे, 100% बनेंगे। और बीजेपी जिस तरीके से लगातार कोशिश कर रही है, बीजेपी बड़े मुद्दे पर काम कर रही है, वो सिर्फ राम मंदिर मस्जिद का अलावा कोई मुद्दा नहीं है दूसरा। और वो विकास के मुद्दे पे बात करे, धर्म और जात के मुद्दे पे बात नहीं करे। एम्प्लॉयमेंट देंगे और बहुत दिया। वो मैडम कांग्रेस ने इतना खराब कर दिया था कि संभालने में मुश्किल हो। कांग्रेस ने गवर्नमेंट जॉब दी थी, बीजेपी ने अनएम्प्लॉयमेंट चालू कर दिया, प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया, हर सेक्टर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरियां दे रही है। आप देख लो हर जगह पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। भारत को जोड़ने की बात हम कांग्रेस वाले करें, भारत को आजादी के बाद अगर जोड़ा है किसी ने तो कांग्रेस ने जोड़ा है। और इसने हिंदूवादी कर मुस्लिम हिंदू को ऐसा करके आज बुलडोजर किस कानून से चला रहे, मुझे बताइए आप किस कानून से बुलडोजर चला रहे? कह रहे हैं राम मंदिर। नहीं मैं आपको पूछ रहा हूँ, प्रश्न सुने, राम मंदिर का मुद्दा था तो उसमें मस्जिद को भी जगह मिली और मंदिर को भी मिली। वो तो मिलेगी ना, तो मिलेगी ना। राम मंदिर से कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ हिंदू मुस्लिम का है। राम मंदिर तो हमारे दिल में भी है, राम हमारे दिल में भी है, अल्लाह हमारे दिल में भी है। हमको हिंदू मुस्लिम का इस देश को चलाना नहीं है, इस देश को हमारे हिंदू मुस्लिम का चलाना नहीं है। ये हिंदू की शॉप है, मुस्लिम जाता है, मुस्लिम की शॉप है, हिंदू आता है। मुस्लिम भाईचारा हिंदू भाईचारे को मिटाने का अगर किसी ने काम किया है तो ये भाजपा सरकार ने किया है और करेगा। समझ में आया? हमको भाईचारे से रहना है, हमें हिंदू की आरती उचकना है और हिंदू को मुस्लिम का जनाजा उचकना है। हम साथ मिलकर है, साथ मिलकर जिएंगे। खेडूत मिलकर ऐसा हिंदुस्तान हो कि अर्थी का कंधा जो उठाए तो वो मुस्लिम उठाए और जनाजे पर अगर कोई कंधा उठाए तो वो हिंदू उठाए। जरूर उठाएगा। यही भारत है, यह भारत है। लोकशाही जब आजादी हमको जीती थी, जब हम लोग आजादी के अंदर जो शहीद हुए उसमें हिंदू शहीद हुआ या मुस्लिम शहीद उसको नहीं देखते थे। हम आजादी के लिए खून बहाए हुए लोग हैं। समझ में आया? ये सब मिलाकर खून, ये खून से बना हुआ भारत है। इसको जो तोड़ा जाएगा, मुझे आप बताइए, आप इतने बड़े लेकर ये मीडिया लेकर चलते हो, आज देश की क्या हालत है? किसी गरीब का मकान आप बुलडोजर से या बंधारण के विरोध है या बंधारण से किसी का मकान तोड़ देना, किसी की आस्था को जख्म देना, क्या ये भारत का जोड़ है या तोड़ है? आप मुझे बताइए। आप आज खेडूत का है आज देश का चौथा पिल्लर है आप, तो आप मीडिया क्यों नहीं दिखा रहे कि भारत जोड़ो यात्रा में इतनी पब्लिक बिना पैसे से निकल रही है, बिना पैसे से ये रोड पे खड़ी है अपने प्रश्न लेके और राहुल जी को कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए। तो आप चौथा पिल्लर क्यों कांग्रेस को साथ नहीं दे रहे, खाली भाजपा का ही वाह कर रहे हैं? आपकी यात्रा में जो चलेगा हम वो दिखाएंगे ना। तो चल रहे हैं ना, लोग चल रहे, लोग फ्री में चल रहे, लोग फ्री में चल रहे, अपने आप जुड़ रहे, लोग खुद से आ रहे हैं। कोई सरकारी बस नहीं है, कोई किसी का भाड़ा नहीं दिया, कुछ नहीं, अपने आप लोग आ रहे। हाँ, अपने आप आ रहे, अपने आप धूप में चलते ये खड़े। से आप चल रहे हैं? मैं तो यहाँ दाऊद से राहुल जी के साथ जो गुजरात में एंट्री की तो जब से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ और मैं भारत जोड़ो यात्रा में भी आगे गया था और आज गुजरात में जब से प्रवेश किया तब से मैं उनके साथ चल रहा हूँ। महाराष्ट्र तक पहुँचने की पूरी तैयारी। मैं तो सोच रहा हूँ मुंबई तक जाएंगे हम लोग। मुंबई तक जाएंगे? हाँ, मुंबई तक। 400 पार बयान पर क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से बताएं। कुछ आने वाली नहीं है उनकी 400 पार। वो डर गए हैं कि कांग्रेस का माहौल बन रहा है और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है 2024 में। 200 के अंदर सिमट जाएगी। हाँ, 200 के अंदर सिमट जाएगी, हम गारंटी के साथ कहते हैं। 400 पार लग रहा है तो कांग्रेस के आदमी को क्यों खरीद रहे हैं? क्यों खरीद रहे हैं? 400 पार लग रहा है तो कांग्रेस के आदमी को क्यों खरीद रहे हैं? वो 200 के अंदर सिमट जाएगी। वो क्यों लगता है आपको कि 200 के अंदर? अरे उन्हें 5 मित्रों को उसको अमीर बना दिया, बाकी 80 करोड़ को गरीब बना दिया, सबको मुफ्त में अनाज देकर वो भिखारी बना दिया। तो हम लोग नहीं जानते कि हम लोग गरीब लोग भिखारी नहीं है, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम पलसाना सूरत जिला
सूरत जिले से ही हैं। माजी तालुका पंचायत का माजी प्रेसिडेंट। आदिवासी समाज को लेकर के राहुल गांधी एक के बाद एक बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, क्या कहना है? राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि देश में युवा रोजगार बेकार ज़्यादा है, तो उन लोगों को वो गारंटी के 30 लाख खाली जगह पड़ी है तो वो भरेंगे आते ही। और राहुल गांधी जो बोलता है वो करके दिखाता है। हमने राजस्थान में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी, सब जगह तो कुछ नहीं करते। आपने बहुत सारी चीजें कही कि हमारे लिए राम भी जरूरी है, हमारे लिए अल्लाह भी बराबर, आस्था बड़ी चीज है, बस आपने ये कहा। पर क्या वाकई आपको लगता है कि मोदी जी कमजोर है? क्योंकि पॉपुलर नेता है, विदेशों तक छवि मजबूत है, राहुल गांधी कैसे जंग लड़ पाए? देखो मेरी बात सुनो, आप बोलते हैं कि मजबूत नेता है। अगर इस देश को मजबूत नेता मिला होता, भाईचारे का नेता मिला होता, तो आज जो हमारे देश का माहौल बना है, मैं मानता हूँ माहौल कांग्रेस के वक्त भी कुछ कमी थी, ऐसी नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि नहीं थी, मगर आज जो हमारे पर हालात आ रहे हैं, हमारी आम पब्लिक पर आ रहे हैं, हमारा भाईचारा जो टूट रहा है, जो मोहब्बत की दुकान की आपने बात करी ना, जो मोहब्बत की अगर दुकान खोल सकता है तो कांग्रेस लीडर ही खोल सकता है। ये आरएसएस भाजपा ये जो मिलकर एक दंगा बना रहे हैं, तुम आप देख रहे हो क्या हालत रख ली है देश की, क्या भाईचारा नहीं मिट रहा है, क्या मोहब्बत नहीं मिट रही है। आप ये बताते हो कि मोहब्बत क्या चीज़ है, मोहब्बत बताई थी तो देश आज़ाद हुआ था। देश किस लिए आज़ाद हुआ था? जुल्म के लिए देश आज़ाद हुआ था। आज भी जुल्म हो रहा है, आज भी देश का बड़ा आज भी जुल्म हो रहा है ना। आज भी तुम नहीं देख रहे हो कैसे बुलडोजर चलते हैं, कैसे गलत केस चला, कैसे ईडी को लिया जाता है, कैसे नेता कि जब गलत करेंगे तो जो कांग्रेस के अंदर गया, जो नेता आया, बराबर किसी नेता को पालना है तो ईडी का सहारा लिया, ईडी का सहारा लिया, जेल में डालो, बिना गुने से जेल में डालो, मुस्लिम युवाओं को जेल में डालो, दलित युवाओं को जेल में डालो, दलितों को घोड़े के ऊपर से उतारा जाता है। क्या आज हमारी लोकशाही रही है? ये कुछ है? हिंदू मुस्लिम सब एक है। जब राम का नाम लेते जब सब हिंदू हो जाते, जब ये भी है तो इनकी आस्थाओं को कितनी ठेस पहुंचती है। दलित तो मत बोलो, हमारा भाई है, हमारा इस हिंदुस्तान का रहने वाला एक मानव है। हमको मानवता का सबक सिखाया है कुरान ने। मानवता अगर नहीं है तो इस्लाम भी नहीं है। अगर मुसलमान अगर मानवता को नहीं मानता, अगर किसी जाति को अगर पानी नहीं पिलाता, अगर उसके साथ दुश्मनी रखता है तो मुसलमान नहीं। हमको दुश्मनी नहीं चाहिए, हमको भाईचारा चाहिए, और भाईचारे से इस देश को बंधा है, और देश बनेगा और देश रहेगा भाईचारे से। उनका कहना है विपक्ष में तो करप्ट नेता ही भरे हुए हैं, मेरी बात सारे भ्रष्टाचारी हैं। मेरी बात सुनिए, मैं आपको करप्ट कितना भारी चल रहा है ना, आप जानते हो, हमको बताने की जरूरत नहीं है। अगर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा, हमारे तो बोलते थे हम कुछ लेकर चलते थे, पावड़े से खींचते थे, ये तो आज जहाज भर कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज किसी टाउन में देख लीजिए, काम होता है 50,000 का और 2 लाख का बिल बनता है। बिना रास्ते बने भी बिल बन हो चुके हैं। हम मेरे गांव की बात करूं, हमारी यहाँ गुजराती स्कूल लोकशाही के बाद शायद 1952 के अंदर बनी थी। आज उस गुजराती साला अच्छी भी अच्छी चल रही थी, उस पर भी 55 लाख रुपए का खर्च किया है। अगर मुझे बुनियादी तौर पर बता दे कि इस गांव का जाकर 55 लाख। परिवार की बात चल रही है कि मोदी जी तो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, तो फिर जिनका कोई परिवार नहीं है उनको भी अपना। फिर दलित को, मुस्लिम को, आदिवासी को अन्याय क्यों रहा? हमारी आश्रम शालाएं खोली थी कांग्रेस के टाइम पर। सबसे पहला एजुकेशन कैसा दिया जाए, लोगों को पानी किस तरह मिला जाए, लोगों की रोजी रोटी किस तरह चले, खेडूत कैसा पगभर हो सके, खेडूत अपनी जात को अपनी मजबूताई से किस तरह आगे बढ़ा सके, ये योजनाएं दी थी। आज ये योजनाएं कहाँ पे? आश्रम छात्रालय के अंदर आदिवासी, दलित और भी लोग पढ़ते थे, आज सब छात्रालय को बंद की जा रही है। आज शिक्षण बिल्कुल नीचे से तरफ जा रहा। क्या हमारा लोकशाही का ये हमारा बंधारण, ये सब धर्मों को मानना, ये एक लोकशाही की परंपरा है। चलिए, आप कहते हैं सर्वधर्म संभाव होना चाहिए। चलिए, अभी एक बात आपने कही कि खेडूत के लिए बीजेपी चल रही है और भी कोशिशें कर रही है, वो क्यों नहीं देखते हैं आप? सम्मान निधि 2000 रुपये से क्या होगा? उसके सामने 2000 रुपये का एक बोरी खाद कर दिया है। अच्छा, हाँ, 2000 रुपये का एक बोरी खाद, बराबर। तो उसके सामने जो लागत होती है उस पर तो भाव मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। ऊपर से कुदरत की आपदा जो होती है, मतलब वावाजोड़ा आता है, कुछ ना कुछ तूफान आता है, तो उसमें जो राहत मिलना चाहिए वो भी सरकार नहीं दे पा रही है। अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि यात्रा कर तो लीजिए, पर जनता का समर्थन आपके पास नहीं है। पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन। हर गरीब आदमी चाहता है बैलेट पेपर से चुनाव हो, बीजेपी भाग जाएगी। अच्छा, बीजेपी भाग जाएगी। बैलेट पेपर से चुनाव? हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव
होना चाहिए। और वैसे भी अब बीजेपी से सब पक चुके हैं। अच्छा, आप बीजेपी नहीं चाहते चाहिए, कोई नहीं चाहता है। या केवल कार्यकर्ता नहीं चाहते कांग्रेस? नहीं नहीं, केवल कोई नहीं चाहता है कि बीजेपी रहे। अरे भैया क्या आप कह रहे सर्वे करा लीजिए, हाईकोर्ट में भी पेटिशन चल रही है ना, सुप्रीम कोर्ट में। हाँ। सब लोग बैलेट पेपर पे चुनाव चाहते हैं। हैं? अच्छा, इस बार बैलेट पेपर पर ही चुनाव चाहते हैं? चुनाव हो गया, इस बार पक्का राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे, हमारी सरकार है। बीजेपी कह रही है कि आपको वहाँ तो ईवीएम दिख जाती है जहाँ आप हारते हैं, पर जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम का नाम नहीं। हाँ, जो जीता है वहाँ पे भी विधायक को खरीदी करने के डर के खरीदी करते हाँ, दे हैं। दीजिए। वहाँ पे भी क्यों करते हैं? मैडम चंडीगढ़ में क्या हुआ? चंडीगढ़ में क्या हुआ? वो तो बैलेट पे गिनती हो रही थी ना, वो कैसे हो गया? भाजपा का जो मेयर बन गया था, सुप्रीम कोर्ट ने मेयर बनाया। अभी चुनाव आयोग इलेक्शन नहीं करवाता, सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेयर करना पड़ता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। चुनाव आयोग करवाता तो उसी दिन पता चल जाता ना चंडीगढ़ में कौन मेयर बनता है। उधर क्यों ऐसा बैलेट पेपर को रद्द कर दिया गया? अभी आगे आप क्या देख रहे हैं? 2024 में इंडिया गठबंधन क्या कुछ कर पाएगा? जिस तरीके से अखिलेश साथ में है, ममता बनर्जी साथ में है, तेजस्वी, स्टालिन, तमाम बड़े बड़े नेता साथ में है। इस बार पक्का बीजेपी के पास भी बड़े बड़े नेता है, एक के बाद एक। वो बीजेपी के पास कोई बड़े नेता है, वो सब जुमलेबाजी वाले नेता है, वो सब भ्रष्टाचार वाले नेता है। कि झूठ की सरकार है। कांग्रेस ने बोला था 500 का सिलेंडर देने का और दिया वहाँ पे राजस्थान में। इन्होंने क्या किया? 450 बोला था, नहीं दिया, राजस्थान में सरकार चल रही है। नहीं दे रहे हैं। बीजेपी झूठ बोलती है। इस तरीके से ये यात्रा चल रही है। यात्रा पूरी पसंद आ रही है आपको? बिल्कुल, हम राहुल गांधी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी आएगी। कितनी सीटें लगती हैं कि इस बार कितनी सीटें आ जाएंगी? जल्दी से बताओ। इस बार मैडम सरकार हमारी 100% बन जाएगी। गाँव में जाके देख लो यहाँ पानी है या नहीं। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि गांव जाकर के देखें तो पता चल जाएगा। हाँ, तभी पता चलेगा कि विकास है हुआ या नहीं। नल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नदियों से पानी भरकर लाती है, बताइए आप। हाँ, नदियों में जाके पानी भर के लाते हैं हम लोग। गांव से आप देख लीजिए लोग कैसे जी रहे हैं, तभी तो आपको पता चलेगा। नाम क्या है आपका? सुनीता। सुनीता नाम है। आसपास के गांव से हैं? हाँ, आसपास गाँव। राहुल को देखने के लिए आई? हाँ, राहुल को देखने के लिए आए हैं। पसंद भी आ रहे हैं राहुल? हाँ, पसंद आ रहे हैं, लगता है बिल्कुल। कि आपके मुद्दों की बात करते हाँ, हैं? जरूर जरूर जरूर। पूरा लग रहा है? हाँ, लग रहा है, अभी इसीलिए तो आए हैं हम। अच्छा, इसीलिए आए हाँ। हैं। और मोदी जी? मोदी जी तो वो क्या बताए, हाँ। उसका तो मतलब कि उसका वो बोल रहे हैं ना कि विकास हुआ है। हाँ। तो विकास तो बिल्कुल है। हम तो युवा बेरोजगार है। हाँ। मतलब हम लोग पढ़े लिखे। कहाँ तक पढ़ी लिखी है? वो LLB कर रही हूँ अभी, LLB कर रही LLB कर रही हैं। और आप कह रही हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गुजरात में खड़े होकर गुजरात में हाँ, तो देख लीजिए आप, यहाँ पे सभी युवा खड़े हैं, उन लोगों को पूछ लीजिए कि आप क्या करते हो अभी। तो सभी बोलेंगे हम शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे PhD तक वो लोग पढ़े लिखे हैं। सबके पास डिग्रियाँ तो है। रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी इसीलिए आप यहाँ पर आए हाँ, हैं। इसलिए। अभी चुनाव भी आने वाला है, आपको तो पता ही होगा, 2024 का चुनाव आने वाला है। बड़ा प्रधान के तौर पर किसको देखना चाहती हैं, ये बताइए। बिल्कुल हम लोग राहुल गांधी को ही देखना अच्छा, चाहेंगे। उन्हीं को देखना हाँ। चाहते हैं। मोदी जी भी तीसरी बार की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मतलब मोदी का अभी तो चांस ही नहीं है। अच्छा, चांस ही नहीं है। राहुल जी हमारी जो आत्मीयता पैदा कर रहे हैं, सद्भावना पैदा कर रहे हैं, नफरत को हटाओ बोल रहे हैं, इसी तरह हम चल रहे हैं। हमारे युवा, हमारी महिलाएं देश हित में सब लगे हुए हैं। इसको ये लोकसभा के अंदर भाजपा को, मोदी को हराएंगे। अच्छा, इस बार लोकसभा हारेंगे। चलिए भैया, उन्होंने तो लोकसभा की जंग शुरू कर दी है कि लोकसभा में हराएंगे। आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके सामने है, आपके सामने है, ये लोग राहुल जी को अभिवादन करने के लिए खुद ब खुद घर से निकल के आज आपके सामने पूरा बाजार भर गया है। वो भारी समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है। आप देखिएगा दूर दूर तक आपको लोग नजर आएंगे। लोग और युवान ये खुद ब खुद राहुल जी को मिलने के लिए, अभिवादन देने के लिए यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ये सब इतने त्रस्त थे, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से। तो इसीलिए उनको हाथ मजबूत करने के लिए, अपनी आवाज प्रकट करने के लिए, राहुल जी का और सोनिया जी का हाथ मजबूत करने के लिए आप देखिए कितनी भीड़ में लोग यहाँ आए हुए हैं। बीजेपी एक आंकड़ा देती है, कहती
कहती है कि 400 पार होगा, वहीं वो ये भी कहती है कि हर राज्य में हम मजबूत हैं। और गुजरात की बात करें तो ये तो उनकी कर्म भूमि है, तो काफी सारे पॉइंट्स उनके पास भी है, आंकड़े भी गिना रहे हैं, सीटें भी गिना रहे हैं। हम लोग घमंड और अहंकार से तो बात नहीं करेंगे हमारे कितने आंकड़े होंगे, लेकिन इस बार जन समर्थन हमको मिलेगा और बीजेपी के ये जो आंकड़े हैं सब बेबाकले बन जाएंगे। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? राहुल की यात्रा कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी है, पसंद आ रही है? आओ पसंद आ रही है, पूरा आ रही है। गाँव में भी गाँव से आया है हम। अच्छा, गाँव से आए हैं? हाँ, गाँव से आए हैं हम, कोलू गाँव से आए हैं। पास में ही है। हाँ, तो अभी क्या कहना चाहते हैं राहुल के लिए? क्या कहना चाहते राहुल हैं? का हमें हाथ जोरों से हाथ मिलाने के लिए आए हैं। राहुल का हाथ मजबूत करने के लिए आए हैं। मोदी जी का हाथ मजबूत? नहीं, मोदी का क्यों हाथ करेगा? वो तो झूठ बोलता है। अच्छा, क्या झूठा लगा आप? हाँ, तो 15 लाख का वचन देता था वो। 15 लाख चाहिए? हाँ, वो ही जुमला है ना। चलिए आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? राहुल की यात्रा का प्रभाव है भी या नहीं? राहुल का प्रभाव ऐसा है कि मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी है, सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, आदिवासी गरीब को नौकरी में लेते नहीं है, न पैसा देते हैं उसको मोदी जी नौकरी देते हैं। इसलिए सब हम आदिवासी इकट्ठा होकर राहुल जी का हाथ मजबूत करने के लिए आए और राहुल जी को हम बड़ा प्रधान बनाने के लिए। अच्छा, बड़ा प्रधान बनाने के? हाँ, पूर्वा पट्टी से अंबाजी से आवाडांग तक हमारे लोग सब इकट्ठे हुए हैं। आप कह रहे 2024 में उनको बड़ा प्रधान बनाएंगे हम आदि सारी सब बेगा होकर। ऐसा क्यों लगता है आपको कि राहुल गांधी बनने वाले हैं? मोदी जी तैयारी कर रहे हैं तीसरी बार की। मोदी जी की तैयारी वो आएगी नहीं मैडम। ईवीएम हटा के बोलो, फिर प्राइम मिनिस्टर कैसे? ईवीएम से लड़ाई है आपकी? हाँ, ईवीएम हटाने का बोलो, फिर देखो कि कैसे हो। घपलेबाजी आपको क्यों लगती है? घपलेबाजी सवाल नहीं, प्योर आ जावे। बताइए। आंदोलन नहीं करते। हाँ जी। ईवीएम में अगर गड़बड़ी नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है, बड़े बड़े वकील, वो आंदोलन पे नहीं उतरते। आपको लगता है कि ईवीएम का बड़ा मुद्दा है? सही है। चुनाव में ईवीएम में जब भी वो सपना देखते हैं वो ऐसे ही बोल जाते हैं 400 के पार, 400 के पार। हाँ, वैसा आपको लगता है कि सपना देख रहे हैं? वो सपना ही बोलेगा ना। बादल देख लिया हो कि जनता का समर्थन हमारे पास है? नहीं, जनता का समर्थन तो है ही नहीं उनके पास। नहीं है, नहीं पसंद। अगर वो राजस्थान में इतना बड़े बड़े वादे करे तो वो मूड गुजराती है, तो गुजरात के शिक्षित कितने बेरोजगारों के लिए क्या किया? गुजरात मॉडल की बहुत सारी बातें होती हैं। नहीं, आज भी टेट की परीक्षा दिए हुए 300 विद्यार्थी आज भी लाइन में खड़े हैं, उनके लिए तो कुछ करिए। आप गुजराती हो तो गुजराती के लिए तो कुछ करो। बड़े बड़े वादे। गुजरात में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। गुजरात में सरकार है बीजेपी की, कैसी चल रही है? नहीं ठीक चल रही है। अगर चल रही होती तो इतने खाली नहीं रहते। सरकारी गवर्नमेंट भर्तियां क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? बेरोजगारी है यहाँ पे। एक के बाद एक बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर उठा रहे हैं लोग, और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। पर देखिए जिस तरीके से ये कतारें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं राहुल के लिए। कुछ गांव में ऐसा माहौल है, ऐसे ये यात्रा चल रही है। आप भी कुछ बात करना चाहते हैं? कैसा आ गया ये नाम बताइए आपका? नगिन भाई, भैलाल भाई। हाँ, तो भाई जी बताइए यात्रा कैसी लग रही है? राहुल अच्छे लगे राहुल जी की। पसंद आ रही है? हाँ, पसंद आ रही है। हाँ सर भी सबकी जो देखो पब्लिक तो देखो। ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती आप आए हो? ना जबरदस्त नहीं। मैं राहुल जी के प्रेम के से आया है। अच्छा। हाँ, उनको पूरा पसंद है, लाना है कांग्रेस का। अच्छा, कांग्रेस को लाना है। हाँ। मोदी जी को क्यों नहीं लाएंगे? मोदी जी का गारंटी देता, गारंटी पूरी करता नहीं, क्या करते है? अच्छा, गारंटी देते हैं पर गारंटी पूरी नहीं करता। 15 लाख का जनधन का ज्यादा खोटा खोला। पूरा 15 लाख का कहता है कि 15 लाख डाल दूंगा, कहाँ डाल दूंगा? कुछ का खाता में नहीं आया। बोलो हाँ ना, इसी के लिए इसके लिए लड़ाई करता है कांग्रेस की। आपको क्या लग रहा है जी, क्या कह रहे हैं? नहीं, वो तो सब गुमराह कर रहे हैं। वो विकास की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे छोटे छोटे गाँव में खुद जाके देख लीजिए, फिर पता चलेगा खूब विकास हुआ है या नहीं। वो तो सिर्फ नेताओं का हुआ है, जनता का कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तो महंगाई की मार है। यहाँ पे हम किसान है, खुद कपास का भाव 1250 मिल रहा है, उसमें तो हमें क्या मिलेगा? अभी आप किसान खुद को कह रहे हैं, किसानों के लिए आप बोल रहे हैं। हाँ। किसान दिल्ली के आसपास के बॉर्डर्स पर भी बैठे हैं। हाँ। आपको सच में लगता है कि वो आपके भी मुद्दे की बात कर रहे हैं? कर रहे हैं सर, ना कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। जो किसान को जरूरत है वो बात कर रहे हैं।
जो MSP गारंटी वाली बात करे वो सही है, वो होना चाहिए। आपके भी मुद्दे की बात है। हाँ, वो होना चाहिए। आप किस चीज की खेती करते हैं? कपास और गेहूं की। अच्छा, कपास और गेहूं की खेती हाँ करते हैं। हाँ, जो कपास लेने की है वो 300 की हो रही है, और कपास का भाव हमको 20 किलो का मिल रहा है 1250। तो उसमें किसानों को क्या मिलेगा? उसमें पानी का, दवा का, उसका मिलेगा। तो हम भी आपके गुजरात में खड़े हैं। हाँ, हाँ। गुजरात कर्म भूमि है PM मोदी की। हाँ। क्या कहना चाहते हैं? गुजरात में तो सिर्फ नेताओं का बोले, खुद पता चल। मैं ये कह रहा हूँ कि खुद आके देखिए तो पता चलेगा गुजरात मॉडल कैसा है। यहाँ पे जो नसवाड़ी है ये मेन सड़क है, यहाँ पे नसवाड़ी आके चले जाएंगे तो पता चलेगा ठीक है। तो यहाँ के जो छोटे छोटे गांव है वहीं जाके देखिएगा तब पता चलेगा कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है। ये वो कह रहे हैं गाँव जाएंगे तभी पता चलेगा जो नल से हिसाब से हुआ या नहीं, ये बताइए। नहीं हुआ है। हमारे यहाँ 3 साल से नल सृजन योजना है, अभी पे गाँव में पानी नहीं आ रहा है। नर्मदा का। अच्छा, पानी की भी अभी किल्लत। हाँ हाँ हाँ, जो अभी यह धूप का माहौल है तो अभी तो पानी जल योजना तो चल रही है, पानी नहीं आ रहा है मैडम। राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो दिल से दिल जोड़ो की यात्रा है। अच्छा, दिल से दिल जोड़ो की यात्रा है। वो हर घर, हर गली, हर नुक्कड़, हर गांव जाके मणिपुर से महाराष्ट्र तक की जो यात्रा है उसके अंदर प्रजा का और आदिवासी, OBC, माइनॉरिटी सभी का जन समर्थन प्रचंड मिल रहा है उनको। और इसकी ये यात्रा से गुजरात की 26 से समर्थन की बात तो PM मोदी भी कर रहे हैं कि हमें भी है। PM मोदी लास्ट 10 सालों से सिर्फ जुमला ही सुना रहे हैं और मन की बात सुना रहे हैं। वो किसी की मन की बात सुनते नहीं है, और जो भी जुमला है उसको वो जो वादा करते हैं वो पूरा करते नहीं है। अभी तो ये कह रहे हैं कि भैया 400 पार करेंगे, सारा खेल ही खत्म कर देंगे विपक्ष का। हम तो ऐसा कर रहे हैं कि अगर वो 3 अंकों का आंकड़ा पार कर ले तो भी गनीमत है। 3 अंकों का आंकड़ा? हाँ, ये राहुल जी की रहेगा। राम मंदिर जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है, मोदी जी ने नहीं किया हुआ है। पर वो कह रहे हैं हमारी सरकार में बना है। उनकी सरकार में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना हुआ है, मोदी जी के आदेश से नहीं बना हुआ है। अभी जिस तरीके से बातें आप उठा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, 30 लाख नौकरियों को लेकर के, पेपर लीक पर पक्के कानून को लेकर के, ये सारी चीजें आप लगातार बोल रहे हैं, वाकई इनका असर है धरातल पर? नहीं, कोई असर नहीं है पब्लिक के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो भी किया है वो सिर्फ जुमला ही सुनाया है। अगर मोदी जी जब PM नहीं बने थे, उनकी जब टीवी में और सोशल आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री की कर्मभूमि है गुजरात, क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से बताइए। प्रधानमंत्री की कर्मभूमि है, लेकिन उन्होंने जो कर्म करने चाहिए गुजरात के लिए, ऐसा कोई कर्म गुजरात के लिए नहीं किया हुआ है। ये तो क्या पूरे देश में डंका बजता है गुजरात? कुछ भी नहीं। आदिवासी का जो किसानों को भाव बढ़ोतरी देने की थी, पूरा ये छोटा उदयपुर जिला है, वो किसान 90% यहाँ पे किसान रह रहे हैं। अभी कपास जब खत्म हो गया तब कपास की खेती यहाँ पे अच्छी होती है। सब कपास खेडूत का कपास बिक गया है, उसके बाद भाव की बढ़ोतरी की है, तो इसलिए किसान परेशान है। किसान के जो विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे कि लोन नहीं भर पाते तो वो देश छोड़ के चले जाते। यहाँ पे किसान अगर लोन नहीं भरता है तो उसके वहाँ पुलिस जाती है। इसलिए आप कह रहे हैं कि किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाई है गुजरात सरकार? हाँ, गुजरात सरकार और केंद्र सरकार ठीक चल रही ना? केंद्र की सरकार किसानों के लिए दोनों नहीं पसंद है। चलिए भैया, क्या कहते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, और काफी और भी तैयारी दिख रही है।